हम पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हम एक प्रेम से रहते हैं। और हमें मैं जिस दिन पहला भी मैंने बोला हूँ, जिस दिन मेरे को भाई ने उस कलीसिया में प्रभु की वचन को देने के लिए मुझे बुलाया गया था, उस दिन ही मैंने अपने आप को स्वीकार किया था। वो कलीसिया भी मेरा ही है। बोलो मेरा है। प्रभु का जो घर है वो हमारा है। बोलो प्रभु का घर है जो हमारा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग समय को आगे नहीं लेते हुए हमारे लिए जो प्रभु ने जो घटना भाई के द्वारा भेजा है, हम उसको में सफल करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। बैठेंगे हम लोग अपनी जगह पर, बैठिए आराम से। हालेलुया। और थोड़ा हंस के बैठिए। सुबह सुबह और रात को दिन में हंसना चाहिए। आमीन। हंसी शरीर की खुशी दिखाती है, और असली खुशी वो है कि अगर हमारे प्राणों में जॉय है, आनंद है, और हमारे आत्मा में शांति है। दुनिया के लोग मरने के बाद शांति ढूंढते हैं। हालेलुया। मैंने बोलते हैं ना उसकी आत्मा को शांति, लेकिन हम लोग जीते जी शांति में रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया एक बार फिर से। ठीक है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जय मसीह। हालेलुया। आवाज आ रही पीछे? बराबर है सागर भाई? तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु ने हमें एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपको याद होगा, आपके पास्टर साहब ने बताया। ऑफ कोर्स मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपको एक अच्छी कलीसिया प्रभु ने दी है। हालेलुया। और हम अन्य जाति से, ज्यादातर लोग अन्य जाति से आए, हम लोग जूइश नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, और बहुत कम बहुत क्रिश्चियन भी हो गए आए थे यीशु के पास, लेकिन हम ज्यादातर अन्य जाति से हैं, साउथ से हैं, मुंबई से है, उल्लासनगर से है ना, राइट है नहीं? तो हम पर प्रभु का स्पेशल ग्रेस है, अनुग्रह है। और ये काम हुआ कैसे यार? आखिर ये काम हुआ कैसे? और आज मैं कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा कि कई बार हम राइट जगह पे नहीं होने के कारण भी भटक जाते हैं। जैसे हम अन्य जाति से यहाँ पर आए, प्रभु की सही जगह पर आए, लेकिन एक अच्छी कलीसिया जो आपको प्रभु ने दी है, ये भी बहुत एक आशीष का कारण है। हालेलुया। सही टीचिंग, क्योंकि आज की तारीख में, अंत के समय में शैतान का जो टारगेट है, और एक और भी बात बता दूं, शैतान का जो टारगेट है वो है कि आपको टीचिंग में गड़बड़ डाले। लेकिन एक सही टीचिंग होना विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम। हालेलुया। और एक चीज और बताऊं कि एक ही पवित्र शास्त्र ग्रंथ है जिसमें ही शैतान को एक्सपोज किया गया है। 544 बहुत सारे ग्रंथ हैं दुनिया के अंदर, भारत देश में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ग्रंथ है जिसमें शैतान को ओपनली एक्सपोज किया गया। एक और भी किताब है, उसका ज्यादातर हिस्सा इसमें से ही लिया गया, इसके लिए उसमें भी शैतान के बारे में। हालेलुया। आप लोग जानते हैं बात। इस ग्रंथ में न सिर्फ शैतान को एक्सपोज किया गया, न सिर्फ शैतान को एक्सपोज किया गया, लेकिन शैतान आया कहां से, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्यों कर रहा है, सब लिखा है। और लास्ट में किधर जाएगा वो भी सब लिखा हुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको बोला तुम घबराना नहीं, है ना, मैं तेरे साथ है। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु ने उस शैतान से बचने के लिए, संभालने के लिए एक बड़ा काम दिया। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं जो मुझे ध्यान से उतर नहीं गया। आज कई बार कलीसियाओं में लॉकडाउन के बाद में थोड़ा कमी देखा गया, हमारे कलीसिया में भी कमी देखा गया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी पूरा हो गया वापस। नए लोग के साथ दर्शन है, वो नए लोग आते हैं। हमारा तो नाइट मीटिंग होता है, उसमें भी नए लोग
नाइट पीरियड में नया लोग आता है, अजीब बात है। 12:30 के ऑफिस में 4:30 नया आदमी ट्रेनिंग। इसका मतलब है प्रभु के लोगों को, प्रभु की जरूरत है लोगों को। लेकिन वापस कौन लोग जाते हैं? मसीह से वापस कौन लोग जाते हैं? जो लोग कुड़कुड़ करते हैं। इजराइल कुड़कुड़ करता था। इजराइल को कितनी ब्लेसिंग थी आपको पता है? इजराइल के बीच में कोई भी चप्पल की दुकान ही नहीं थी, कपड़े की दुकान नहीं थी। मैं बोला अच्छा हो गया उस टाइम कोई सिंधी नहीं था, नहीं तो परेशान हो जाता। बोले चप्पल की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं है ना सर? क्यों नहीं थी दुकान बताओ, बताइए आप क्यों नहीं थी दुकान? क्योंकि चप्पल की जरूरत ही नहीं पड़ी। 40 साल है ना बस, कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी, कपड़े फटे ही नहीं उनकी, चप्पल फटी नहीं। 40 साल तो इधर हम 3-4 महीने में चप्पल फट जाती है, शू बदल देते हैं। आजकल तो शू बदलते शौक से बदलते लोग हैं। हालेलुया। ऐसे नए 4 पड़े एक और ले ले, चलो गए मॉल में अच्छा लगा ले लो। कुड़कुड़ करते हैं। नंबर 1 में कुड़कुड़ की बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर किसी को है तो बदल देना। आज ही डॉक्टर के पास जाओ, बोलो सांस लो, बराबर दवाई ले लो। डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर, दवाई लेके जाने के टाइम मतलब स्पेशल प्रेयर करा के जाना। हालेलुया। दूसरी बात, कुड़कुड़ का मतलब है जो चीज नहीं है उसके लिए ही खाली रोते रहना, जो चीज दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं करना। बाइबल में वचन पढ़ेंगे, उसे पढ़े ना माइक में कोई बोलता आवाज आ रही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पढ़ेंगे, 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं माइक में है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में क्या करो? हर बात में धन्यवाद। ऐसा कैसा? देखिए, जो मसीह से वापस जाते हैं उनका एक मेन कारण होता है, अन्य जातियों के बारे में बता रहा हूं, जो मेरी रिसर्च है। उनकी 50 गवाहियां हो जाती हैं, लेकिन 51 प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 52 प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 53 नहीं आया, 5 प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन 50 आ गए। तो 50 याद नहीं रहते कि धन्यवाद करो उसका, लेकिन 5 याद रहते कि प्रभु सुनता नहीं। ऐसा होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिलाषाएं, इच्छाएं कभी जीवन में कम नहीं होंगी आपकी और मेरी भी कम नहीं होने वाली। क्यों? उसका कारण है, मैं बता क्या कारण है। हम लोग गलत लोग हैं इसके लिए नहीं है, कारण है हर जगह हमें प्रभु की मदद चाहिए, आशीष चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, किसी घर में बच्चा होगा, पहले तो शादी हुआ, बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए प्रार्थना होती है, प्रभु से मांगते हैं बच्चा दो, बच्चा। तो प्रभु ने बच्चा दे दिया, फिर बच्चा होने के बाद खुश हो जाते हैं, चलो धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद प्रार्थना बंद होती है नहीं, उसके बाद प्रभु बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा दो, अच्छा खाना दो, अच्छा स्कूल दो। अभी स्कूल की मारामारी, 1-1, 2-2 लाख रुपए डोनेशन करो बच्चे को स्कूल, फिर स्कूल दे दिया, पढ़ो। फिर प्रभु ऐसा कर कि बच्चा अभी बढ़ रहा है, पेपर आ रहे हैं, उसके हर पेपर में प्रार्थना होती है। हेलो, होती है कि नहीं? फिर बच्चा बढ़ के स्कूल पढ़ दिया, पहले सीनियर के जी, जूनियर के जी सब हो गया, उसके बाद में हायर स्कूल में आया, फिर उसके बाद में कॉलेज में आया, प्रार्थना चालू है। कॉलेज में आने के बाद कॉलेज पढ़ लिया, अभी क्या करियर करेगा? अभी तो बहुत सारे नाटक हैं, कितनी लाइनें हो गई, पहले 2-4 होती थी, लेकिन आज इतनी है, सोच के आप परेशान हो गए। फिर उसके बाद में प्रभु अब इसको नौकरी दो, नौकरी मिलना चाहिए। फिर नौकरी मिल गया तो प्रभु उसको छोकरी दो, बरोबर? लड़की में तो शादी के लिए। फिर प्रभु को उसमें भी बहुत लोग फंसे रहते, प्रार्थना करते रहते, और शादी हो गया, फिर हम प्रभु से मांगते, प्रभु अभी इसको बच्चा दे। हेलो, प्रभु ने सुना, उसको बच्चा दिया, कहानी फिर से स्टार्ट हो जाती, वो बच्चे से शुरू किया, वापस होगा कि नहीं? कोई ऐसा है कि प्रार्थना करना मतलब, तो प्रार्थना है हमारी और आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी प्रभु, क्योंकि हम धरती पे हैं और प्रभु स्वर्ग में, हम उससे मांगते ही रहेंगे। लेकिन प्रभु का एक सिस्टम है, वो देता भी है, लेकिन कई बार हमें नहीं दिखता। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रभु के टाइम सिस्टम है, फॉर्मूला है। जैसे 2-3 एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अगर मैंने रोज ठंडा पिया, बहुत ठंडा पिया, तो उसको सपोज नहीं होता है, ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, कोई पार्टी में जबरदस्ती पिया, ऑयली चीज खाया, तेल वाला चीज खाया, और दूसरे दिन गला खराब हो,
मैंने एक नॉर्मल गोली ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ठंडा चालू है, क्या लगेगा, बोला एकदम खराब हो गया, बहुत होता है कभी, बहुत खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया। अब बुखार इन्फेक्शन हो गया तो नेचुरली उसका प्रोसेस है, 2-3 दिन लगेगा ठीक होने को, बराबर है। आप बोलोगे डॉक्टर एक दिन में आप ही ठीक होना होता है, डॉक्टर बोलेगा भाई 3 दिन दवाई लेना पड़ेगा, 4 दिन लेना पड़ेगा, प्रोसेस है। चलो वो छोड़ दो, अभी कोई बोलेगा मैं पक्का विश्वासी है, मैं बड़ा विश्वासी है, मैं आज शादी किया, मेरे को कल बच्चा होना होता है, ऐसा हो सकता है क्या? चाहे कितना भी बड़ा विश्वासी हो, पूरा दिन उपवास रखे, लेकिन आज शादी किया तो बाबा वेट करना पड़ेगा 9 महीने, बाद में 10 महीने, 11 महीने, 1 साल के बाद तुमको बच्चा होगा। ये लागू प्रभु यीशु के साथ लागू था। प्रभु यीशु मसीह को भी 9 महीने पेट में रहना पड़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को 9 महीने पेट में रहना पड़ा एलीशिबा। तो हम कभी भी प्रभु को फोर्स नहीं कर सके, क्योंकि देयर आर टाइम सिस्टम, प्रभु ने टाइम सिस्टम, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर टाइम से नहीं आता, हमारे टाइम से। हम बोलते हैं अभी मांगता है, और जिसको सबर नहीं होता है वो बेसबर आदमी वापस चला जाता है, और वापस जाने के बाद ऐसा नहीं कि दुनिया में जाते ही काम हो जाता है, उल्टा और बसता है, हमको दिखता नहीं शैतान कैसा ट्रैप है। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी प्रार्थना का उत्तर मिला या नहीं मिला, आप प्रभु को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि ऐसा 10-5 प्रार्थना पर जरूर रहेगा जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिलेगा, जरूर पक्का मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो प्रभु को, खाई करके छोड़ देंगे तो आने वाली आशीष को भी आप खो देंगे। इसलिए और सबसे इंपॉर्टेंट, मसीह में रहने के लिए हमें कलीसिया में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक शैतान का टारगेट है, वो आपको कलीसिया से, झुंड से अलग करने की कोशिश करेगा, कि झुंड से बाहर आ जाए। और उसका एक्सक्यूज क्या, बहाना क्या होगा, अरे मैं ना उधर बैठी थी ना, वो सिस्टर ने मेरे को देख के भी प्रेशर और नहीं किया। अरे तेरे को नहीं मालूम, उस बेचारी को सर में दर्द था, परेशान बैठी है, तेरे को लगा वो बैठ सोच रही है, परेशान है, तेरा ध्यान नहीं किया, उसको प्रेशर और नहीं किया। मैं आज से कलीसिया नहीं आएगी पास्टर। कुछ लोग बोलते हैं वो आएगी तो मैं नहीं आएंगे। अच्छा, स्वर में ऐसा बोल सकते, वो आएगी तो मैं नहीं आएंगा, तो धरती पे और नाटक चल रहा है। स्वर में बोल सकते हैं वो आएगा तो मैं, स्वर एक ही है जिसमें हमको जाने का है। तो प्रभु बोले, प्रभु वो आएगा तो मैं नहीं आएगा, चल आप डिसाइड करो। प्रभु बोले तू जा बोले। हालेलुया। तो ये छोटी छोटी बातों से ना अभी क्या करना है ना, हमको ऊपर उठना है, बोलो ऊपर उठना है। ये छोटी छोटी बातें, उसने नहीं किया, पास्टर को फोन किया, प्रार्थना करने को नहीं आया मेरे घर पे, पास्टर को 100 काम है, कितना मेहनत करते आपने देखा। हालेलुया। कभी ध्यान से उतर जाता, 2 बार, दूसरी बार फोन करो, क्या बात है, रिक्वेस्ट करो, मैसेज कर डालो, ऐसा बोल। आप खड़े हैं, पास्टर खड़े, आपको बहुत घाई में जाने का, किधर 10 बजे पहुंचने का, मीटिंग करना होगा, लेकिन पास्टर के आगे 15 लोग खड़े लाइन में, क्या पास्टर मेरे को जल्दी करना चाहिए था प्रार्थना, सिस्टम है, आपको रुकना पड़ा, या पास्टर को बोल के जाओ, पास्टर ने बाद में प्रेयर कराएगा, मैं आपकी दुकान में आ जाएगा प्रेयर करने। तो ये छोटी छोटी बातें ना हमें मैटर, और पहले लड़ाई होती है बिलीवर से, फिर पास्टर से, फिर प्रभु से होती है। आस्ते आस्ते सिस्टम है शैतान का फंसाने का, तो आप फंसी मत करोगे, कुछ भी हो जाए आप खुद आगे बढ़ के आओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा था जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या बनेगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो, ये फार्मूला है। आप छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। दुनिया में ऐसा बोलेंगे, अरे तू से सॉरी बोलता है, तू क्या गलत है क्या, वो उसको घमंड है। आप जीरो, सॉरी बोलने में कुछ नुकसान नहीं था, बहुत फायदा है। गलती हो गया ना, इमीडिएट सॉरी बोलो। मेरा एक मैसेज है यूट्यूब पे, RRR 3R का होना, पहले रियलाइज करो, फिर रिपेंट करो, फिर रिकंसाइल करो, खत्म हो जाएगा मामला। नहीं तो आप भी खिचड़ी पकाते रहेंगे, वो भी खिचड़ी पकाते रहेंगे, सब दहीबड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और आप सोचते रहेंगे वो ऐसा किया वैसा किया, वो फलदा खा के सो भी गया, आप लोग परेशान रहते हैं, आप लोग, है ना, राइट है कि नहीं। प्रभु तो तू भी फलदा खा के सो जा। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज मैं आपको एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ, जो दोस्त बहुत बढ़िया दोस्त है हमारा, और प्रभु यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। पढ़ेंगे एक वचन, यूहन्ना 14 अध्याय, इसका 15 से पढ़ेंगे प्लीज। यूहन्ना 14 अध्याय 15वां वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ,
वह सर्वदा तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु कहते हैं वह तुम्हें एक और क्यों बोला? अब थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे, खाली प्रचार तो बहुत बार सुनते हैं, पास्टर साहब अच्छा आपको सिखाते हैं, वचन से टीचिंग देते हैं। अब थोड़ा सा टीचिंग में भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत भी करेंगे और सीखेंगे, राइट? वैसा अच्छा ये भी है। ये तो कई बार क्या होता है ना, सुन के चले जाते हैं, मालूम नहीं आया कि नहीं आया। ऐसा एक जगह ऐसा हुआ था पास्टर जी, कभी ट्रांसलेशन होता है, मालूम है? कोई साउथ से आता है तो अपना भाषा में बोलता है और वो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, ऐसा हुआ होगा कभी। तो एक बार ऐसा एक पास्टर आया था साउथ से, बड़ा अच्छा पास्टर मंगाया, वो बहुत अच्छा अपना भाषा में बोल रहा है और जो ट्रांसलेट कर रहा है वो भी कर रहा है अच्छे से। बाद में खाना खाने के टाइम में दोनों साथ में बैठे खाना खा रहे, तो वो जो बाहर से साउथ से पास्टर है उसने अपना भाषा में कुछ बोला वो पास्टर को, जो बोला सॉरी सर मेरे को मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। बोला है ऐसा कैसा, मैं 1 घंटा प्रचार किया, तू ट्रांसलेट किया, वो कैसा? बोलता है मेरे को आपका भाषा नहीं आता है। बोला कैसे ट्रांसलेट किया? बोला नहीं आप अपना मैसेज दे रहा था, मैं अपना मैसेज दे रहा था। ऐसे बहुत लोग हैं, पास्टर इधर मैसेज दे रहा है, पास्टर ने रात भर प्रार्थना किया, ट्रांसलेट मैसेज बनाया, पूरा आपके लिए आया, प्रभु से मांग के प्रभु के लिए, और आप इधर बैठ के बॉम्बे दर्शन करके आ गए। कई लोग मोबाइल में चैटिंग चालू होता है, इतना आप इंपॉर्टेंट लोग, इधर बड़े बड़े टाटा बिरला के लोग आते हैं कंडीशन, पास्टर कुछ भी करने तो वो अपना पूरा फोन पे लगे रहेंगे, काम में लगे रहेंगे। हम लोग बड़े लोग नहीं है भाई टाटा, हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अहमियत देना वचन को, सबसे पहला स्थान वचन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूँ, आपको पता है, इट्स गॉड्स ग्रेस, प्रभु का 100% सारी महिमा प्रभु। उसमें से कुछ बातें हैं खास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक तो ये कि मुझे प्यार है वचन से, प्रभु के अनुग्रह से, और जिनसे भी मैंने वचन सीखा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे अपने साहब हैं जो पहले मुझे वचन दिया, बहुत इज्जत करता हूँ, आप पूछिएगा उनको, वो भी बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे, हालेलुया। तो जिनसे भी मैं सीखा उन सबकी इज्जत करता हूँ। आज सबसे पहले शैतान क्या करेगा ना, आपको थोड़ा टाइम होने के बाद में आपको सबसे पहले तो पास्टर से झगड़ने को लगा। अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो समझ लेना शैतान इधर आजू बाजू में किधर वही कर रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं पास्टर को कभी कुछ बोलूं, लेकिन आपके आसपास अगर शैतान आ गया तो अभी नहीं है, आगे चल के आ सकता है, इसके लिए पहले सावधान हो जाओ। पौलुस कहता है हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है। क्या पास्टर आप उससे खाली बात करते, मेरे से नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। पास्टर, मैं पहली बार ना पास्टर से टेढ़ा बात किया और प्रभु ने मेरे को भी पास्टर बना डाला। प्रभु ने बोला अभी तो पास्टर बनने को मालूम पड़ा, और आपको सही बात नहीं मालूम है, पास्टर बनना इजी बात नहीं, हलवा खाने वाला काम नहीं, बहुत टफ है। सिस्टर पास्टर की वाइफ से पूछ सकते हैं, सिस्टर जी बराबर है, इजी है क्या? इतना प्रेयर है, कमिटेड लाइफ है, डेडिकेशन। हाँ, हालांकि ऐसे आजकल बहुत अलग अलग भी देखने को मिलता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो रियली में सेवा करते हैं ईमानदारी से, आप सही बोल रहा हूँ, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए और प्रभु का अनुग्रह चाहिए। तो प्रभु का वचन के लिए मैं जब पास्टर को सुनता था, एक पास्टर जोएल आते थे, अभी दुबई में उनका कलीसिया, मैं उनको सुनता था बाद में, जब बपतिस्मा से थोड़ा दिन पहले, तो वो इतना अच्छा वचन बोलते थे जब, तो मैं सुनता था, मैं बोलता था यार मेरे को कभी बोलने को नहीं आता। प्रभु मैं कभी ऐसा प्रचार कर सकता हूँ क्या? हाँ, 26-27 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरे को लगता था इतना टफ बोलते हुए एक लाइन बोल नहीं सकता, स्टेज पे चढ़ने का तो बात ही हुआ, सवाल ही नहीं उठता है कभी। क्यों ऐसा था? मैं 5वीं क्लास में था एक बार, तो मुझे भाषण देने का था गांधी जी पे, महात्मा गांधी पे भाषण होता ना कभी उनकी जयंती में, तो हमारा पहला स्टाइल ऐसा था, गुल लगना गुलजार में पर गुलाब जेड़ो गुल के थे, नेता गणा संसार में पर गांधी जेड़ो नेता के थे, ऐसा था। पहले ये डायलॉग डिलीवरी करना था, उसके बाद में फिर मुझे उनका पूरा कौन से सन में पैदा हुए, उनके माता का नाम, पिता का नाम, पूरा हिस्ट्री बताना था। अब मैं गया एकदम, तभी हम वो हाफ पैंट पहनते थे, हाफ पैंट और व्हाइट शर्ट था, नोएडा स्कूल में पढ़ता। स्टेज में खड़ा हुआ 400-500 लोग बैठे थे सामने, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, मैंने गुल लगना गुलजार ऐसा माइक लगा दिया, सर गुल लगना गुलजार में ऐसा बोल दिया, बाद में भूल गया कभी जन्म हुआ उनका नाम, उनका वो सन कैसा हुआ भूल गया एकदम, क्योंकि पब्लिक देखी ना हवा टाइट हो जाता है, गड़बड़ हो गया, और ऐसा मेरे टांगे से पहनने लगा, घबराहट होता ना, आप मेरे पे हंस रहे हो, देखो आप प्रभु देख रहे हैं, पता नहीं मेरे बचपन में ऐसा। आप
आप में से भी कुछ लोग रहेंगे जिनको इधर आने को जमता है, मुझे बताओ, सब लोग इधर आ सकते हैं, स्टेज पे आ सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं आ सकते? ऐसा मेरे साथ भी था, डर लगा, घबराहट लगा। एक आधे मिनट के बाद, 1 मिनट बाद वो प्रिंसिपल बैठे, वाइस प्रिंसिपल एडिया हो गया, बोला अलमना वे लेके बैठो, साइड में बैठो जाके, क्योंकि पीछे लाइन लगा था भाषण देने वाले बच्चे। मैं इतना एम्बैरेस फील कर रहा था, नर्वस हो गया। मैं बोला ऐसा होता है ना, इंसल्ट लगता है, क्या बेइज्जती हो गया, भाषण तैयार था पूरा, 2-3 दिन से तैयार कर रहा था। ये मैं करके भूल गया, ये 40-45 साल पहले की बात है, ठीक है, मैं भूल गया था। फिर मैं एक बार राहुरी में मैं सेमिनार में गया था, जहाँ पे मुझे कम से कम 5 घंटा में बोला, एक दिन 5 hours आई स्पोक वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन बोला था। आज से 14-15 साल पहले की बात है। जब ब्रेक का टाइम था, मैं बैठा था, तब मुझे सडनली पवित्र आत्मा ने याद किया, बोला तेरे को याद है तो एक लाइन नहीं बोल सकता, और आज तो 5 घंटा बोल रहा है, वो माइक पे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये पतरस भी ऐसे ही था, पतरस ऐसा डरता था, 3 बार यीशु का इनकार किया, मतलब मैं जानता ही नहीं भाई कौन है, लेकिन वही पतरस है, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो हम पहले तो ताकत पाते हैं। कौन सी ताकत? पंच वाली नहीं, वो तो आपको जिम में मिलेगा, है ना, मसल पावर। लेकिन पवित्र आत्मा पाने से हमको आत्मा में पावर मिलता है। आज बहुत बार हम मसल पावर बनाते हैं, बनाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन ये मसल हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी वाला शरीर है, मिट्टी में जाने वाला है। आत्मा अमर है, वो हमेशा चलेगा, या तो अनंत मृत्यु में जाता है या अनंत जीवन में जाता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मुझे प्रभु ने सिखाया, पवित्र आत्मा से दोस्ती हुआ। तो प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा। पवित्र आत्मा के लिए प्रॉमिस है यीशु का, वो तुम में होगा। और मैं सच्ची बता रहा हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर मैं सीखने लगा वचन। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वचन सुना मैंने पतरस की नाव में, वही बताता हूँ गवाही। पतरस ने 2 नाव में, पतरस लूका 5 अध्याय में लिखा है, पूरा घर में पढ़ना। तो खड़े थे और एक नाव में यीशु मसीह आया और उन्होंने सत्संग किया। आपको मालूम है, दोनों नाव में मच्छियों से भर गई, याद है कि नहीं याद? तो मेरे मन में अचानक आया, मैं बोला काश मैं उधर मैं खड़ा रहता। ये भी यूट्यूब में मेरा मैसेज है, 2 नाव है। मैं बोला काश मैं वहां पे खड़ा रहता और प्रभु यीशु मसीह मेरी बोट में आ जाता, कितना मजा आता ना। अच्छा, तो मैं ये भूल गया। बाद में हमारा बुधवार को हर घर में होता था मीटिंग, अलग अलग कॉटेज मीटिंग होता था, कोई भी हाथ ऊपर करता है उसके घर में मीटिंग रखी है, बाकी चर्च में। तो पास्टर ने अनाउंस किया, तो 1-2 हफ्ते के बाद में मैं बोला पास्टर मेरे घर में, ठीक है। आए 20-25 लोग आए, नाश्ता पानी की, प्रार्थना सुना, वचन सुना, सब हो गया, प्रार्थना नाश्ता किए, चले गए। मैं ऐसा सोफा में बैठा सोच रहा था, रिलैक्स हो गया। एकदम पवित्र आत्मा ने बोला, तू उस दिन बोल रहा था ना यीशु मेरी बोट में आना मांगता है, देखा यीशु तेरे घर में आया। मैं हालेलुया। मैं इतना मतलब नम हो गई आंखें। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारी एक छोटी चीजों को सुनता है, ध्यान करता है। उसके बाद में टच हुआ, ये बातें जो क्लोज रिलेशन है वो बहुत होना जरूरी है। क्योंकि आज मैं पवित्र आत्मा के विषय में बात करने जा रहा हूँ आपको। पवित्र आत्मा एक हमारा सच्चा दोस्त है, और मैं ये तैयारी करके इसका कंफर्मेशन मेरे आते हुआ, पास्टर साहब गाना गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना। पवित्र आत्मा के बिना कोई आपका दोस्त नहीं है। आपका पत्नी भी बाद में है, पति भी बाद में है, पहला पवित्र आत्मा। इसलिए हमेशा मेरा एक इम्पोर्टेंट एक मैसेज रहता है कि व्यभिचार से प्रभु को सख्त नफरत है, बहुत गुस्सा है। क्यों नफरत है? क्योंकि चलो आत्मिक व्यभिचार में समझ सकते हैं कि मूर्ति पूजा के लिए प्रभु को है, लेकिन शारीरिक के लिए क्यों है भाई? शारीरिक में तो अगर पति गलत काम करता है तो पत्नी के विरोध में करता है, परमेश्वर के विरोध में थोड़ी कर रहा है। या पत्नी अगर वफादार नहीं है तो पति के विरोध में गलत काम कर रही है। लेकिन अगर पति या पत्नी नहीं करते, आपको मालूम है शादी के कार्ड में लिखते हैं फलाना वेट्स फलानी, और ऐसा भी लिखते हैं कभी समझ में अपने बोलता हूँ, दिनेश लाइफ पार्टनर पिंकी, मेरी वाइफ का नाम पिंकी है, बराबर, लाइफ पार्टनर लिखते हैं कार्ड में, होता है। अब लाइफ पार्टनर हमारी पति या पत्नी है जो आपके हैं। एटर्नल लाइफ पार्टनर कौन है? अनंत काल का जो पार्टनर है वो पवित्र आत्मा, जो हमें वहां तक लेके जाएगा। तो पवित्र आत्मा हमको दिखता नहीं है, लेकिन है, उसका काम दिखता है। पत्नी दिखती है, पति दिखता है। अगर मैं, पत्नी मेरी घर में बैठी है, मैं किधर और गया, बॉम्बे गया, मैं बाहर गया, आउट ऑफ कहीं गया, और मैं अगर कुछ गलत काम करता हूं, मेरी पत्नी को तो मालूम नहीं पड़ेगा,
लेकिन पवित्र आत्मा को तो दिखता है। उसको मालूम पड़ता है कि ये इसकी पत्नी जो इसकी लाइफ पार्टनर है, जिसके सामने इसने वादे किए मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तेरे को धोखा नहीं दूंगा, अगर ये अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो ये 100% मेरे को भी धोखा देगा। मैं भी उसकी पार्टनर है, राइट? पवित्र आत्मा पार्टनर है ना, अब तक अनंत काल की पार्टनर है। तो पवित्र आत्मा को दुख होता है, शोक होता है। इसलिए प्रभु ने कहा, बोला इसके लिए बाइबल बताती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, पत्नियां भी बहुत सेंसिटिव होती है, पति भी सेंसिटिव होते हैं। पवित्र आत्मा हमारा इटर्नल लाइफ पार्टनर है, वो बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी हुआ ना बहुत दुखी हो जाएगा। तो आज पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा सीखेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक कंप्लीट फैमिली है। और पिता है, पुत्र है, बाकी कमी कौन सी लग रही है? मम्मी की लग रही है ना। तो पवित्र आत्मा मम्मी नहीं है, डोंट टेक इट फ्रॉम डॉक्ट्रिन में, लेकिन मम्मी के जैसा काम करती है। मैं दिखा सकता हूँ, बाइबल से दिखाता हूँ आपको। पवित्र आत्मा मम्मी के जैसे प्यार करती है। बाइबल बताती है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। जो पहली बार मैंने सुना था, मैं बोलता था ऐसा कैसे हो सकता है, एक माँ कैसे भूलेगी? पता हो सकता है क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? कोई माँ से पूछो, बोलेगा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है। हर 15 दिन में न्यूज आती है, आप न्यूज पे ध्यान दो। अगर हर 15 दिन में एवरेज एक न्यूज सुनने को आती है कि एक बच्चा मंदिर के बाहर मिला, एक बच्चा कचरे के ढेर में मिला, एक बच्चा आश्रम में मिला, एक बच्चा चर्च के बाहर मिला, है ना? वो सुनते हैं, बहुत बार न्यूज सुना आपने, कम से कम आपसे आज तक 15-20 न्यूज सुना होगा। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? बराबर सुना है कि नहीं सुना? बराबर किधर बच्चा मिल गया, 2 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा कोई छोड़ के चला गया। उसको पैदा करने वाली माँ होगी कि नहीं? कोई तो माँ होगी, बोलो ना। हाँ नहीं, हवा में तो नहीं आया, हवा में तो नहीं आया ना किधर से बच्चे की माँ। और कचरे के ढेर तक फेंकने के लिए कोई भी कारण हो सकता है, उसका जायज बच्चा है, नाजायज बच्चा है, वी डोंट नो, लेकिन उसने छोड़ा तो सही ना। माँ ने अपने बेटे को छोड़ा ना, आश्रम के बाहर छोड़ के आई, उसने ही छोड़ा होगा या किसी को दिया होगा जाके छोड़ गया, मतलब उसने छोड़ा ना, उसने त्याग दिया बच्चे को। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे यीशु का है। और यीशु माँ के जैसा प्यार करता है। कैसे? पवित्र पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 2:10। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। ओके, आगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, बाइबल बताती है मनुष्य की आत्मा सारी बातें जानती है मनुष्य के बारे में, वैसे ही परमेश्वर के बारे में परमेश्वर की आत्मा जानती है, पवित्र आत्मा जानती है, राइट? अब पवित्र आत्मा हमारे पप्पा की सारी बातें जानती है। कभी मूड अच्छा है, कभी ज्यादा अच्छा है, कभी कभी प्रभु गुस्सा भी करते हैं। इजराइल पे बहुत क्रोध किया था प्रभु ने, बहुत बार मार खाई थी उन्होंने, तो प्रभु का मूड खराब भी होता है। और आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत शाने रहते हैं, इधर पिकनिक में जाने का रहेगा, 2000 मांगता है तो पापा को डायरेक्ट नहीं बोलते, बोलेंगे पापा का मूड खराब हो तो मार पड़ेगी, पैसा तो मिलेगा नहीं और मार भी खाएगा। इसके लिए कैसे जाते हैं? थ्रू मम्मी, चैनल से जाते हैं। मम्मी पापा को बोलना है, तेरी बात नहीं बोलेंगे, हाँ बोलना। फिर मम्मी क्या बोलती है, मम्मी भी देखती है बराबर, कभी मूड अच्छा, खाना वाना खाया आराम से, लस्सी उसी देखी उस दिन, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। आज ही सोचते हो सब लोग जा रहे हैं, इसके सारे दोस्त जा रहे हैं, तो बहुत दिल है, दे दो ना, ठीक है, 2000 चाहिए, 1000 मैं देती बोले, जमा कर चावल के डब्बे में पड़े। बहुत महीने पैसे बहुत जमा करती है, ये नोटबंदी के टाइम में खुल गया राज सब। हालेलुया। फिर वो पापा बोलते हैं चल अभी पत्नी का बोले तो कोई छुट्टी मिल जाती, मम्मी के थ्रू जाते हैं, क्योंकि मम्मी को मालूम है पापा का मूड कभी अच्छा है। बाइबल में क्या पढ़ा हमने? पवित्र आत्मा को मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो अभी हम भी शाने बच्चे बने, हमें क्या नुकसान? हमको भी थ्रू होली स्पिरिट जाना है पवित्र, वो हमारा मददगार है। पढ़ेंगे अभी पवित्र आत्मा क्या क्या मदद करता है, हम देखेंगे। 8:26 रोमियो 8:26।
रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। कई बार आपको लगता है, बैठे रहते हैं, आपको पता नहीं लगता है क्या प्रार्थना करूं, आज समझ में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन आपको मैंने बहुत बहुत बार पवित्र आत्मा से पूछा है, प्रभु पवित्र आत्मा प्लीज गाइड में, आज क्या प्रार्थना करूं, प्लीज प्लीज गाइड में, मैं आज वर्शिप करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जब आप इसे प्रार्थना करके देखो, पवित्र आत्मा आपको उसी समय आपको लेके जाएगा। इसके लिए अन्य भाषा भी दिया पवित्र आत्मा का मतलब, ताकि कभी कभी आप जो नॉर्मल में नहीं बोल सकते अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है उसका प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 5:14 घर में पढ़ना बाद में, कि जब हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते कि हमारी सुनता है तो हमने जो मांगा उससे पा लिया। ये कंडीशन है, 14-15 लिखा है। तो हमें प्रभु की इच्छा से मांगना, और हमें मालूम नहीं प्रभु की इच्छा क्या है। इच्छा बाइबल में सब दर्ज है, लेकिन इसको समझने के लिए, डिकोडिंग के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब पहले चीज है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। एक तो हमारा सहायक है, पप्पा के पास लेके जाएगा, पूरा जो काम आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते पप्पा से मदद करके लेगा। दूसरा प्रार्थना सिखाता है। तीसरा यूहन्ना का 14:26 पढ़िए। पहले काम करिए, 16-12 पढ़िए, यूहन्ना 16-12 पढ़िए, 14-26 उल्टा पढ़ेंगे समझ में आएगा। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 12वां वचन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कितनी बढ़िया बात देखिए, सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन टफ है, प्रभु यीशु के वचन हलवा नहीं है। ये सब जो बाहर बैंड बजाते हैं ना, ये क्रिश्चियन धर्म, ये उनको बोलो 6 महीना चर्च में आके बैठ के दिखा, 6 महीना नहीं 6 दिन आके दिखा, 6 संडे आके देख, मालूम पड़ेगा यीशु मसीह के पीछे चलना कितना अच्छा है। हलवा मिलता है कि भारी है। यीशु के पीछे चलना इजी काम नहीं है। आप लोगों ने बड़ा काम किया है, आपका फेथ बहुत बड़ा है, दुनिया के लोगों का फेथ नहीं है। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने दूसरों के लिए प्रार्थना करवाया होगा, कोई चाचा, मामा, बुआ, राइट, उन्होंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करना, वो है कि नहीं, है ना। किसी दोस्त ने बोला मेरे लिए चर्च में, हाँ पास्टर से प्रार्थना, आपने करवाया, उनको चंगाई मिली, आशीष मिली, हुई, चमत्कार हुए होंगे ना। वो इधर आए क्या? वो लोग आए क्या? इधर नहीं आ रहे हैं। चाहे आपको बोला रहे, हाँ थैंक यू यार, ये लोग आधा किलो पेड़ा खाना, तू जाके चर्च में बांटना है, सब लोगों ने बांटा, लेकिन इधर आने का नहीं उनको हो रहा है, उनको विश्वास नहीं आ रहा है। जो विश्वास है हमारे अंदर, ये दुर्लभ चीज है, इट्स अ ग्रेट थिंग आपके अंदर, मेरे अंदर, जो इसलिए इसकी वैल्यू रखता है प्रभु कि आपने विश्वास रखा। हम चाहे कौन से भी जगह पे रहते हो, कौन सी भी भाषा बोलते हो, पैसे वाले हो नहीं हो, कुछ हो भी हो, कौन सा भी कलर हो, लेकिन यीशु हमारे विश्वास को देखता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर यीशु मसीह के हैं, और सबसे ज्यादा डिफरेंट लोग हैं, हर तरह के लोग यीशु मसीह के पास, छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग, साइकिल चलाने वाले, मर्सिडीज चलाने वाले, सारे लोग यीशु मसीह के पास। हालेलुया। गुजराती भी है तो बंगाली भी, जैन भी, जैन पास्टर्स हैं। हम बोलते हैं जैन लोग नहीं आ सकते, जैन पास्टर है भाई। हालेलुया। मारवाड़ी पास्टर है, और मारवाड़ी पास्टर एक मेरा नागपुर में पहचान किया, उन्होंने ऐसा दिमाग चला, उनके नीचे 1000 पास्टर है। वो मारवाड़ी दिमाग इधर भी चला है, बोला प्रभु का आप कैसा बढ़ना बनता है। तो प्रभु है वो, जैसा लुका को अपना दिमाग था, वो सब प्रभु आपके टैलेंट को भी इस्तेमाल करेगा। आपको खाली तैयार है, सब प्रभु देगा। आपको तैयार है ना। आप बोलेंगे प्रभु आज मेरे को सोने का, प्रभु बोलेगा सो जाओ। आप बोलेंगे प्रभु आज मेरे को काम करने का, प्रभु बोलेगा काम करो। प्रभु कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु का एक स्टाइल है, फ्री विल है। देखो प्रभु चाहता है कि कोई दारू पिए, चाहता है कि बोलो ना, फिर दारू की दुकान रोज क्यों खुल रही है? नई नई दुकानें खुलती है, आपने देखा ओपनिंग होती है। तो प्रभु चाहे तो एक ही दिन में रात को सारे दारू बंद, दुकान के ऊपर बम आ जाए, सब गिर जाए,
ऐसा हो सकता है ना? या आग लग जाए सारे दारू की दुकान में, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं होता है ना? इसका मतलब प्रभु ने फ्री विल दिया, प्रभु ने टीचिंग दिया, मानना है नहीं मानना हमारा काम। एक जगह ऐसा हुआ था, एक चर्च के बाजू में बड़ा कुछ बार खुला था बड़ा, तो चर्च वाले बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये बंद हो जाए, बंद हो जाए प्रभु। एक दिन क्या हुआ, वो बियर बार में आग लग गया, पूरा जल गया, पूरा खाक हो गया। तो वो बियर बार वाला सुनता था ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसने केस किया उसके, बोला ये लोगों की प्रार्थना से इनके परमिशन ने मेरा बियर बार को आग लगाया। बार वाले का वकील बोलता है जज को, जज साहब को बोलता है इनका प्रभु ने इनका बियर बार को जलाया। वो चर्च के लोग बोलते हैं हमारा प्रभु ने नहीं जलाया। आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उसको जला दे, बंद कर दे, लेकिन जब वो हो गया तो केस वाला बोले हमारा प्रभु ने नहीं किया। वो बोलता है इनका प्रभु ने किया, वो बोलता है हमारा प्रभु ने नहीं किया, बोलता है इनके लिए किया। लास्ट में जज साहब के पास फैसला है, फैसला लिखने के टाइम जज ने बोला मेरे पास अभी दो लोग सामने, दो पार्टी सामने है। एक पार्टी जो बिल्कुल विश्वास में नहीं है, वो उसको पक्का विश्वास है कि परमेश्वर ने काम किया है, और एक पार्टी फुल पक्के विश्वास है कि बोलते विश्वास नहीं है उसके। वो अविश्वासी उसको मालूम है इनका परमेश्वर ने किया, अरे विश्वासी को बोलते नहीं किया। जय मसीह की। तो प्रभु हमारा बहुत वंडर करते हैं, उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखो प्रभु को दो चीज चाहिए आपसे, मेन काम इस दुनिया में, फाइनल जो एंड ऑफ द डे है, दो चीज है, पूरा बाइबल का सारांश बताना, जूस निकाल के, है ना? एप्पल डालो, पाइनएप्पल डालो, जूम चलाओ, सब जूस बता रहे हो। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, राइट? लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम, बहुत विश्वासियों को भी नहीं मालूम, इसलिए बहुत लोग रोते रहते हैं क्या प्रभु नहीं देता है, नहीं देता है। उनको जो दिया उसके लिए तो धन्यवाद। हालेलुया। सबसे पहले चीज है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये वो चाहता है कि हम इसको जाने, एक्नॉलेज करें कि गॉड लव्स मी, ये पहली चीज। और दूसरी, वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें। एक वो प्यार करें, वो हमारा लवर है ना? आप देखे हो ना, जवान लोगों को तो मालूम ही है कैसे कॉलेज के बाद खड़े रहते, आएंगे 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 आएंगे, गाड़ी में चक्कर मारते थे, हालेलुया, राउंड मार के जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, वो देखना मुझे एक बार देख ले तो उसका दिन बन गया। देखो जवान लोग कितना खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट? क्या लवर का पॉइंट है तो जवानों को ही समझाना पड़ेगा। तो प्रभु हमारा रियल लवर है, और वो चाहता है कि हम उसको रेस्पॉन्स दें, उसके प्यार को समझें। तो आपको जो कुछ भी प्रभु ने दिया ना, सबसे पहले तो आपकी सांस चल रही है, प्रभु को धन्यवाद करो, उसे जिंदा रखा है। प्रभु ने नथनों में सांस दिया, अभी चल रहा है, इसके लिए कोई बैटरी मोटर अंदर नहीं मालूम पड़ा, आज तक साइंस ढूंढ रहा है कि चलता कैसे और बंद कैसे होता है। खोज रहे कि किधर तो भी बटन मिल गया ना तो आदमी मरेगा ही नहीं, कभी बटन बंद ही नहीं करेगा। लेकिन ये प्रभु के हाथ में बटन, वो सोच नहीं सकते इस बात। हालेलुया। ये सबोपदेशक 12 अध्याय में लिखा हुआ है, 7 वचन में, कि जब मटका टूट जाता है, मतलब ये मटका टूट जाता है, तो आत्मा उस परमेश्वर के पास चली जाती है जिसने भेजा, और मट्टी में चली जाती है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो हम उसके प्यार को एक्नॉलेज करें, आपकी ब्लेसिंग से आपको आशीष है, और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग सिर्फ पैसा ब्लेसिंग नहीं। कई लोग सोचते हैं पैसा है तो ब्लेसिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पैसा ब्लेसिंग होता तो करोड़पति लोग सुसाइड क्यों करते? उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। 50 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है ना? अभी बीच में हीरानंदा ने भी देखा कि 14 माले से एक लेडी ने जंप दिया, पहले माले वाले की बालकनी में मर गई, उसी टाइम मर गई, सुबह। तो हीरानंदानी में अगर उसका फ्लैट है तो कम से कम 3-4 करोड़ का तो फ्लैट होगा, 50 लाख की गाड़ी होगी, और उसका धंधा होता मिला के 10 करोड़ 20 करोड़ की पार्टी है, तो क्यों बेचारी मरेगी? कुछ तो भी गड़बड़ है। इसका मतलब मनी इज नॉट अ ब्लेसिंग, बट मनी इज पार्ट ऑफ ब्लेसिंग। मनी एक पार्ट है, 15% पकड़ो, 6 विंग निकलती है, उनमें से एक विंग पैसा भी जरूरी है, लेकिन वो ब्लेसिंग है नहीं समझना। अगर आपने पैसे को खाली ब्लेसिंग समझा तो फंस जाओ। फिर तो दुनिया के लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा है, क्या वो ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग असली वो है कि हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया, ये नहीं सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि खुदा हमें मिल गया। उसको कभी बोला, इसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे कोई प्रेशर आउट करे, चाहे कोई मुझे एक पास्टर है, राजा पास्टर दिल्ली के हैं, वो मुझे एक अच्छी बात बोलते हैं
बोलते हैं उनके पास्टर ने स्टेज पे खड़े होकर बोला था, जब वो पास्टर नहीं थे, बोला निकल जा चर्च से। मेरे को निकाल, बोला मैं स्टेज पे जाके पैर पकड़ के बैठ गया, बोला पास्टर ने को चर्च में मत निकालो, चर्च में से मत निकालो। आजकल बहुत कम है ऐसा, आजकल तो थोड़ा भी लग जाता तो चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, राइट है। लेकिन मुझे अजीब लगता है, राजा पास्टर दिल्ली के हैं, बोला मैं चर्च पे रोया, पास्टर ने पैर पकड़ लिया, पास्टर मुझे मेहरबानी करके चर्च में से बाहर नहीं निकालो। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रभु हमें दे रहा है ना, सबसे बड़ा दुर्लभ है कि हमें कलीसिया, जहां हमें जन्म हुआ ना, वो कभी नहीं छोड़ना। जहां भी हो, अभी जहां पे भी हो सेटल हो, वहीं ऐसा इधर उधर भागो मत, इधर उधर से, जहां यही आपकी उन्नति होगी फिक्स। आप अभी आपको कई पास्टर साहब बोलते हैं कोई चर्च में जाकर वचन सुन सकते हो, कोई बड़ा एक मीटिंग है पास्टर, वो बात अलग है, लेकिन वो भी आपके अधीनता में रहेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कभी शैतान पकड़ सकता है, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा चोर है, वो वचन चोरी करता है अंदर से। हालेलुया। महाचोर है वो। मरकुस 4:15 में लिखा हुआ है कि वो वचन ही चोरी करने के लिए था, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वचन चोरी, क्योंकि वचन बहुत कीमती है। तो 14:26 पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री के अंदर। अभी जॉन 14:26 योना की किताब 14 अध्याय 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, पवित्र आत्मा की ड्यूटी है, वो तुम्हें सब बातें, मेरी बातें क्या करेगा, स्मरण कराएगा। और 27 क्या लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुम्हें मैं अपनी शांति दी जा रहा हूं। वो शांति कैसे आएगी? वचन से। वचन कौन सिखाएगा? वचन हमको नहीं मालूम है, वचन सिखाने वाला पवित्र आत्मा। आप जब घर में बाइबल खोलते हैं, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे वचन बता। आप देखो, आपने वो 25 बार पहले पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो प्रार्थना करके पढ़ोगे ना, आपको अलग रेवलेशन है। कलीसिया में आके ना तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया कि पवित्र आत्मा मुझे आज वचन सीखना, मुझे आज बहुत भूख प्यास है, मुझे आज वचन से बात करना। उस दिन मैसेज आपके ऊपर आएगा, आपका जवाब मिल जाएगा, आप खुश होकर जाएंगे इधर से। हालेलुया। बॉडी को जब हम बॉडी को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम सब लोग ट्रेन में उतरने का, मेरे को स्टेशन आ रहा है, घाटकोपर उतरना है हमको, और घाटकोपर आते थे, समझो मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, ट्रेन इधर जा रही है, तो मैं ऐसा उतरूंगा क्या? बताओ, ऐसा उतरूंगा तो क्या होगा? गिर जाऊंगा, राइट? क्योंकि बॉडी मोशन में है और मैं सडनली रुका, ट्रेन मोशन में, बॉडी मोशन में, ये लॉ है, मैं गिर जाऊंगा उल्टा। लेकिन कैसे उतरूंगा मैं? ऐसा, आपने देखा है बराबर, ऐसा करके, बराबर है? आपने बॉडी को तैयार किया, आपको ट्रेन से उतरना भी सिखाना पड़ रहा है। सही है कि नहीं? इट्स अ सिस्टम, हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, बराबर? ठंडी पड़ता है तो क्या करते हैं? ठंडी में क्यों करते हो ऐसा? गर्म हो, तो हम सिस्टम, खाना लगता है, कोई बड़ा सा बुफे रहता है, तो कई सियाने लोग जाते चेक करके उसको बोलते चाइनीज उधर है, चाइनीज उधर है। और हमारे बॉडी में वो जूसेस तैयार होती है, मुंह में पानी, बोलते हैं मुंह में पानी आया, क्या होता है? वो जूस तैयार होता है ताकि डाइजेस्ट करे, राइट? अभी भी आ रहा है। ओके, तो नाउ बॉडी प्रिपेयर करते हैं, तो आत्मा भी प्रिपेयर करना है। आत्मा किसके लिए प्रिपेयर करना है? वचन के लिए। ये वचन खाना है, इसको खाने के लिए आपको तैयारी से आना है। लिखा है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे। आपको भूख लगता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, जब तक खाना है 20 मिनट लगता है, 15 मिनट, तब तक क्या करते हैं? बहुत भूख लगी, एकदम उपवास छोड़ने का समझो। पहले तो देखते प्लेट में क्या, कांदा काकड़ी सब चालू, खाना चालू है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, चटनी कांदा पापड़ कुछ नहीं है, खाली चटनी पड़ी तो भी सब थोड़ा तो भी अंदर। आपने कितने लोग किए ऐसे? और अगर पेट भर गया, फुल, आपने खाना खा लिया, उसके बाद में कोई आया, लीजिए साहब ये हैदराबादी बिरयानी। यार ये क्या गड़बड़ है? अभी फुल पेट भर के खाया, मैंने डोसा खाया, इडली खाया, अभी बिरयानी भी लाए। अब फुल पेट है एकदम, आपने 2-3 वड़ा ज्यादा खा लिया, आप खाओगे? नहीं यार पेट भर गया, फुल प्लीज।
तो भूख नहीं है तो आपको बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन भूख है तो आपको सब अच्छा लगता है। तो हमें क्या रहना, वचन के लिए भूखे और प्यासे रहना, भूख प्यास के साथ आओ, तैयारी के साथ आओ, पास्टर के लिए प्रार्थना करके आओ कि प्रभु आज पास्टर के द्वारा तू बात करना। आप ऐसा प्रार्थना करके आओ, आप देखो ना दूसरा संडे कितना मजा आता है, एकदम रेडी होके आप अपने पास्टर के लिए ब्लेसिंग मांगो, उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ की जरूरत है। और पास्टर लोग को दो चीज की सबसे जरूरत है, एक तो प्रार्थना की, दूसरी एंकरेजमेंट की। एंकरेज बहुत कम लोग करते हैं, डिस्करेज बहुत लोग करते हैं, है ना। एंकरेज करो, थोड़ा सा तारीफ कर दे, पास्टर आप बहुत अच्छा था, आज वचन अच्छा था, उनको ऐसा अच्छा लगे है, कुछ किया। कई लोग गलती निकाले वाले बात, ये सही नहीं बोला पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड है। 1 घंटा पास्टर बोलता है, उसमें बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा बोलता है। जरूरी नहीं 1 घंटे का पूरा मैसेज आपके लिए, उसमें से 5 मिनट का आपका रहेगा। इसलिए पौलुस बोलता है जो अच्छा लगता है उसको क्या करो, पकड़े दो। अभी बहुत बहुत फेंक रहा हूं, आप में से कई लोग बहुत पकड़े, जिसको जो काम का वो ले रहे है ना, ऐसा होता है। ऐसे ही करना, पूरा बाइबल मेरे लिए थोड़ी अभी नहीं है, इसका स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम में मेरे जीवन में आएगा एक एक, क्योंकि प्रभु सिस्टमेटिक है, प्रभु सिस्टम से काम करता है। हालेलुया। तो प्रार्थना भी अपनी टाइम टू टाइम आएगी। कभी लोग सोचते हैं अरे 10 साल पहले प्रभु ने क्यों नहीं आइडिया दिया मेरे को, अरे तभी तेरे को दिमाग नहीं था, तभी तो उतना ही था, अभी तेरे को 2 साल बाद नया आइडिया देगा। स्टेप बाय स्टेप आप कितना प्रभु के आगे थे, वैसा प्रभु आगे आएगा। तो दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की जो मदद है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्यार, पहले प्रभु के प्यार को जानो, दूसरी चीज है हमें प्रभु से प्यार करना। वो कैसे करेंगे, उसमें भी पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। रोमियो 5:5 पढ़ेंगे, रोमन्स 5:5। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में क्या किया है, ढूंढेला। मतलब पवित्र आत्मा का जो ग्रेट मिनिस्ट्री है वो ये अवस्था, ठीक है। पवित्र आत्मा की जो ग्रेट मिनिस्ट्री है वो ये है, एक तो प्रार्थना सिखाना, पप्पा को हमारी बात पहुंचाना, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना, उसका वचन हमें स्मरण कराना, सिखाना। मैं सच बता रहा हूं, मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मैं प्रचार करूं, तो प्रभु ने प्रचार भी दिया और ऐसा आशीष किया कि बहुत बार मुझे बाइबल में से देखने की जो, कल मैं 2:30 बजे तक हमारा बाइबल स्टडी चल रहा था, किसी घर में प्रेयर था, 7 बजे से मीटिंग था, हम लोग लगभग 8 बजे गए थे, 8 से लेकर 2:30 तक वहाँ पे खाना भी था और कम से कम 20-25 लोग थे, परिवार अच्छे थे, हमारा बाइबल स्टडी चला। बाइबल में चले गए 11:30-12 बजे, 2:30 तक बाइबल स्टडी चला। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वहां पर एक बार भी मैंने बाइबल खोल के नहीं बोला कि मेरे को खुद हो, एक वचन के लिए खाली उनको बोला मैं रेफरेंस देखो, खोल के देता हूँ पेपर। बाकी इतने सारे वचन, कम से कम 70-80 वचन निकले होंगे बिना बाइबल खोले। तो ये आपको देगा, आप मांगो। मुझे कई लोग पूछते पास्टर बिना देख के बाइबल कैसे बोलते हैं, बोला नहीं ये प्रभु का आत्मा, ऐसा नहीं कोई मेरा ट्रिक है, कुछ नहीं। मेन तो एक तो पढ़ना है, अब घर में पढ़ोगे तो खुद ही आपको याद आओ, थोड़ा सा देखना है, ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या वचन पढ़ लेते ध्यान नहीं रहता है, उस वचन में गहराई है, एक एक शब्द को ध्यान दो, ग्रामर को ध्यान दो। इसलिए किंतु परंतु ये जोड़ने वाले वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों पर ध्यान से बाइबल को, और हाइलाइटर रखो, पेन रखो, राउंड मारो, जो अच्छा लगता है उसको नीचे लिखो। कुछ प्रभु स्पेशल बात करता है वहां पे डेट लिख दो, आज 22 तारीख को प्रभु ने मेरे को सुबह 10 बजे ये बात किया, लिख दो उधर। आप दूसरी बार जब पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा 22 तारीख को प्रभु ने बोला। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, आप उसमें लिख दो आज 22 तारीख, प्रभु मेरा फाइनेंस तकलीफ है, प्रभु आप आशीष करना। 1 साल के बाद में अचानक वो पढ़ोगे, बोलो यार 22 तारीख को 2023 में मेरे को प्रॉब्लम था, आज में एकदम क्लियर है, आपको याद है। आपका बाइबल आपका जीवन है, उसको पूरा इस्तेमाल, ये रिमोट है आपका, सब कुछ है, मैनुअल है आपका, इसको इस्तेमाल करो बराबर से। लेकिन प्रॉब्लम है कि कई लोग बाइबल पढ़ते नहीं, ये लफड़ा है। इसके लिए मैं बोलता हूँ पास्टर को अचानक घर में रेड मारना होता है, आपके घर में आ जाए, सीधा जाके बोलना पास्टर बाइबल को निकालना। जो फट से निकाला बराबर समझ लो वो बाइबल पढ़ता है। जो बोलेगा अरे बाइबल किधर, पति पत्नी को बाइबल तो ढूंढ, इसका मतलब 15 दिन से बाइबल को हाथ नहीं लगाया। और कई लोग आएंगे सब मिट्टी लगे जा रहे हैं, मतलब गड़बड़ है।
बाइबल को एकदम रेडी रखने का। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था, वो चम्मच वाली बताया था। बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा मदद कर रहा है। ओके, अब प्रेम जो है वो कैसे उंडेलता है? प्रभु यीशु ने एक आज्ञा दिया था, मुझे बताओ कौन बताएगा? प्रभु यीशु ने दो मुख्य आज्ञा दी थी एक शास्त्री को। क्या शास्त्री को आज्ञा दी थी बताइए? वंडरफुल सागर, वंडरफुल। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और उससे पहले क्या बोला था? ये दूसरी आज्ञा। खोलेंगे मरकुस 12:29 से 28 से पढ़ेंगे। यस, मरकुस 12:28 में, लूका 10:25 में भी सेम। मरकुस 12:28, मरकुस 12:28। मरकुस की किताब 12वां अध्याय 28 वचन। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रभु दो आज्ञा बोली। पहला क्या बोला? हे इज़राइल सुन, तेरे प्रभु परमेश्वर दो है। क्या बोला? हाँ बोलो, क्या बोला? जानबूझ के मैं उल्टा बोलता हूँ, ये टेक्निक है, जैसे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर कितने हैं? एक ही, राइट? क्लियर प्रभु ने बोला। इसका मतलब आज कई बार हमारा प्रभु भले एक है, लेकिन दूसरे को भी हम बोलते हैं, दूसरी चीज को भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु हमारा जेलस गॉड है, जलन रखने वाला प्रभु है। अगर प्रभु को छोड़ के किसी को भी पहला स्थान दिया, पत्नी भी क्यों नहीं हो, पति क्यों नहीं, बिजनेस क्यों नहीं हो, वहां पे फटका आएगा। सबसे पहला स्थान प्रभु को चाहिए। हालेलुया। पति पत्नी मिलके धन्यवाद करो, पहला स्थान आ जाएगा ऑटोमेटिक। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद है। दूसरा, इसने जवाब दिया कि तू अपने, प्रभु ने कहा, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही है, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति और पूरे मन से प्रेम कर। और दूसरा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ठीक है, ये आप याद करो। मैं चाहता हूं, अच्छा मुझे अभी 4 पॉइंट मैंने बताए कैसे प्रेम करना। कितने लोग चारों बोल सकते हैं? पूरे देखो, क्लिक करना है 4 चीजें। चलो 2 बताओ, कौन बताएगा? पूरे कौन से प्यार करना है? पूरे मन से, राइट? पूरे बुद्धि से, वेरी गुड। पूरी शक्ति से, वेरी गुड। पूरे प्राण से, राइट? प्राण, मन, बुद्धि, शक्ति, ठीक है, चारों से पूरे फुल ताकत से प्यार करो। ताकत से कैसे प्यार करना? मतलब आपको जो भी प्रभु ने बल दिया है, ऐसा एक जगह लिखा है भजन क्षेत्र में, मैं अपनी संपत्ति के नहीं, नीति वचन में लिखा हुआ है 3:8 में, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की महिमा करो। संपत्ति के द्वारा कैसे करोगे? मतलब आपको प्रभु ने जो घर दिया है, दुकान दिया है, वहां पे भी प्रभु की महिमा करना। 4 लोग बैठ के प्रार्थना करना, नए लोग को बैठ के सुसमाचार सुनाना। अगर आपको हॉल अच्छा है, उधर लोगों को बिठा के प्रार्थना करना। आपकी संपत्ति प्रभु के लिए होना चाहिए। आपको प्रभु ने कार दिया, प्रभु के दास को लेके जाना। कोई प्रभु का दास का प्रभाव बोला, सब मेरा गाड़ी रेडी है। 2 व्हीलर है, किसी को घर से लेते आना। सिस्टर, भाई बहन को, भाई को, कोई भाई बोले आप नहीं आ सकते, बोले नहीं यार रिक्शा का भाड़ा है। सर मैं आऊंगा। अंकल आप तैयार रहना टाइम पे, मैं आऊंगा 8 बजे लेके जाऊंगा। और एक और आइडिया बता रहा हूँ, इसके अंदर भी एक ट्रिक है। समझो अभी कोई आदमी, आपका अंकल शिवाजी चौक में रहता है और आप 2 नंबर से इधर आ रहे हैं, नेहरू चौक से शिवाजी चौक से पिकअप कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आती है बात, नॉर्मल है। अंकल आप शिवाजी चौक में रहते हैं, मैं चर्च में जाने के टाइम 8 बजे लेके जाऊंगा, इधर आपको चर्च में लेके चलूंगा। आप नेहरू चौक से आ रहे हैं, शिवाजी चौक से पिकअप किया, कोई प्रॉब्लम। इसमें आशीष मिलेगा, लेकिन 100 रुपए का आशीष मिलेगा। लेकिन अगर 200 का चाहिए तो मैं आइडिया बता रहा हूँ। आप शिवाजी चौक में रहते हैं और अंकल नेहरू चौक में रहते हैं। हेलो, आप अंकल को बोलेंगे अंकल आप टेंशन नहीं लो, नहीं कुछ शामिल बोलेंगे अंकल आप ऑटो में शिवाजी चौक लगा लो। नहीं, अंकल मैं आऊंगा उधर, क्योंकि मालूम है अंकल नहीं आने वाला इधर। आप बोलो अंकल मैं आऊंगा लेने के लिए, मैं आपको चर्च में लेके आऊंगा, बाद में छोड़ने को भी डबल चक्कर, ट्रिपल। ये 200 का आशीष है। और 300 वाला बताओ क्या? 300 वाला भी है। आप स्टेशन में रहते हैं, उना स्टेशन में रहते हैं और अंकल नेहरू चौक में रहते हैं।
अंकल मैं लेने को आऊंगा। हेलो, आपका पेट्रोल बाइबल में लिखा है, मैं ऐसे नहीं बोला हूं, लिखा है अगर तू किसी के लिए 2 मील बेगार में जाएगा, हालेलुया, तो मैं तुझे ब्लेसिंग देने वाला हूं। नॉर्मल रूटीन में हम लेके जाते हैं, आप ज्यादा जाओ, आपका संपत्ति है गाड़ी, 2 व्हीलर, मैं गारंटी देता हूं आपसे कोई भली वस्तु प्रभु छुपाएगा। अगर अपना 2 व्हीलर आप प्रभु की सेवा में लगा रहे हो ना, आप रोज थोड़ी लगाने वाले, संडे को लगा रहे हो ना, एक दिन आपका पेट्रोल कितना जाएगा, मैं इतना भी गारंटी देता हूँ। आप पेट्रोल चेक करो, जाने के पहले, बाद में चेक करो, पेट्रोल ज्यादा आएगा गाड़ी में, हालेलुया, पक्का आएगा, चेक करो। और ये चमत्कार का गवाही देना, ऐसा बहुत लोगों ने गवाही दिया कि पेट्रोल डाला ही नहीं, गाड़ी चल रहा है। एक हमारी सिस्टर है 5 नंबर में, उन्होंने गैस का सिलेंडर 1.5 साल चला, 1.5 साल खत्म ही नहीं हो रहा है, हालेलुया। ऐसा प्रभु आज भी चमत्कार करता है। वो एक बाजरा था, 5 किलो का बाजरा कम से कम 5-7 साल तक चलता रहा, बाजरा निकलता रहा, पता नहीं कहां से। और होता है क्योंकि प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली बनाया। उस टाइम पे भी चेले लोग क्या खा रहे, हट्टे कट्टे सब एक नान दे, मच्छी दे, खाते रहे। और 12 टोकरे क्यों बचे बताओ, बताइए 12 टोकरे? क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन पतरस को, थोमा को था। अरे बाप रे, माल खलास हो जाएगा, अपने घर पे कौन लेके जाए, प्रभु का टेंशन मत दे, मैं भेजेगा। आज चेले लोग को टेंशन रहता है कि ये सब बांट रहे हैं। अभी कभी सबने चिकन बिरयानी आ गया और बांटने वाले देख रहे हैं थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, तो बांटने वाले को लगता है सब खा रहे हैं दबा के, हालेलुया, लेकिन टेंशन मत लेना, प्रभु उसको बढ़ा देगा। So it's a kind of love, प्रभु से करना। अभी इसने शास्त्री ने जवाब दिया, बहुत फंडा, पढ़ेंगे बेटा, उसी को आगे पढ़ो। शास्त्री ने सुन के जवाब क्या दिया, सुनिए। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक। अभी मैं चाहता हूँ सवाल आप ध्यान से सुने, मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस पे, और ऐसा बोलूंगा तो आप जरूर ध्यान से सुनोगे। शास्त्री क्या क्या बोले, सुनना, फिर से पढ़ो बेटा। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और तू उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। इसने कुछ डिफरेंट बोला कि नहीं, थोड़ा डिफरेंट बोला ना यीशु से, क्या डिफरेंट बोला बताओ, कौन पकड़ेगा इस बात? इसने पूरा रिपीट किया जो यीशु ने बोला, लेकिन इसने कुछ ऐड किया, अपना ऐड क्या किया? हाँ बेटा, ये करना सारे होम बलियों से, बलिदानों से बढ़कर, राइट? अब प्रभु यीशु ने इसका जवाब सुन के क्या बोला, मैं फिर बाद में बताता हूँ इसका मतलब क्या। प्रभु यीशु ने इसको क्या बोला बाद में? हाँ, कंटिन्यू। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। ये एक शास्त्री है बाइबल में, ढूंढ लो पूरा, ये एक शास्त्री है जिसको यीशु बोला तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। बाकी सारे शास्त्री को, बड़े बड़े पंडितों को, जो बाइबल के ज्ञानी थे और फरीसियों को प्रभु ने धोया, है ना, डांटा था नहीं, लताड़ा था उनको। आप मत्ती 23 घर में पढ़ना, आज मत्ती 23 अध्याय में लिखा हुआ 7 हाय, मत्ती 23 चैप्टर, उसमें प्रभु ने उनको बहुत बोला, तुम लोग ऐसा करते हो, पाखंडी लोग हो, तुम लोग ऐसा राज्य को खराब कर रहे हो, दशमांश तो दे रहे हो, लेकिन ऐसा करो, बहुत बोला प्रभु ने। यहाँ पे एक शास्त्री को प्रभु ने बोला तू परमेश्वर के राज्य से दूर क्यों? क्योंकि उसने समझ से उत्तर दिया। पहली चीज है आपको वचन को समझना बहुत जरूरी है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं वचन सिखा रहा हूं, बराबर, मास्टर वचन सिखाते हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है ना सुनने, आप सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ तो भी आउटपुट आ रहा है। लेकिन एक एग्जांपल कर रहे हैं, अभी आप लोग आपस में बात करो, जरा कांदा बटाटा भाव पूछो, जरा बात करो, मैं वचन बोलते रहता हूं, प्रैक्टिकल करते हैं, आप बात करो, आपस में कोई भी बात करो, करिए, कमान 1 2 3 बात करो, जोर से बात करो, ऐसा कांदा कितने का है, टमाटर कितने का है, बोलो, जोर से बोलो, मैं वचन बोलते रहूंगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ना आपसे प्यार करता है, आपके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दी, बात करते रहो कंटिन्यू। और प्रभु यीशु मसीह बहुत बढ़िया प्रभु है, वो आपसे चाहता है पूरे मन, पूरे प्राण। मैं कितनी देर प्रचार करूंगा ऐसा रोटी, कर पाऊंगा सर? मैं बोलूंगा यार मैं कोई वचन सुन ही नहीं, बराबर है ना, और मैं 5-10 मिनट बोलूंगा पास्टर जय मसीह में जा रहा हूं क्योंकि कोई सुन नहीं रहा। तो सबसे पहले क्या है ना, सुनना इंपॉर्टेंट।
वचन सुनना, जो बड़ा सबसे बड़ा परमेश्वर है उसका वचन का रेस्पेक्ट करो, उसको सुनना है, राइट, और उसको समझना है। ये मत्ती 13 में लिखा हुआ है, जो कोई वचन को सुनता और समझता है वही फल लाता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सुनते ही नहीं वचन, इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है सुनो। पुराने नियम में बहुत बार बोला और नए नियम में यीशु ने बोला जिसके कान है वो सुन ले। कान तो सबके है ना, क्या प्रभु ने दिख रहे हैं? कान नहीं दिख, सबके कान दिखते हैं कैसे? दो है पापड़ी लगा हुआ है, राइट, सबके दिख रहे हैं। देखो बाजू वाले को कान देखो, दिखता है कि नहीं? बराबर है। तो प्रभु यीशु क्यों बोले थे जिसके कान है वो सुन लो? हाँ, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं कान में? कान इधर ही रहते हैं, हम पूरा बॉम्बे घूम के आते हैं। फिर पास्टर जब होते हैं पिता का प्रेम वापस आ जाते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। हम इधर हैं तो प्रभु का वचन को ध्यान से सुने। तो देखा कि जब उसने समझ से उत्तर दिया और उसने कहा सारे होम बलि, क्योंकि शास्त्री पर्टिकुलर होते थे फरीसी, होम बलि चढ़ाना, ये करना, ऐसा करना, पाप बलि, मेल बलि, सब। उसने बोला ये कर दिया ना, ये फाइनल है, इसके बाद बलि नहीं चढ़ा तो भी चलेगा। हालेलुया। जब प्रभु ने देखा कि इसको बराबर समझ में आ गया, प्रभु ने बोला तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। इसका मतलब हमें वचन को समझना है, और वचन को समझाने के लिए कौन हमारा मददगार है? पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है। मैं, प्रभु ने बोला ना, मैं तुम्हें अपनी, जब आप वचन को समझोगे ऐसी शांति आएगी ना जो दुनिया में नहीं है। मैं मसीह में आने से पहले डिस्को जाता था, डांस बार में जाता था, फिशर में एक डिस्को होता था वर्ली सी फेस पे। वहाँ पे आज से 35 साल पहले 150 रुपया खाली एंट्री फी था। 150 बहुत बड़ी बात होती थी, 150। और तभी बियर होता था 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए इधर बाहर। हमको इधर 100 रुपए बियर मिलता था, 4 टाइम्स रेट ज्यादा। हम जाते में 4-4 सोने की चेन पहनता था, राडो वॉच, ब्रेसलेट गोल्ड का, पैसा बहुत था, जुआ खेलता था बहुत। ऐसे अंदर जाके डांस करते, और हम बोलते थे जन्नत है, जन्नत है, ऐसा बोलते थे, नाचते, पागल थे हम दारू वारू की। लेकिन जब मसीह ने आया, ये सब निकल गया जीवन से, दारू वारू सब। ये तो असली जन्नत, असली शांति मालूम पड़ा नहीं मतलब क्या है। शैतान क्या करता है? पैरेसी करता है, पैरेसी, नकली दिखाता है। दुनिया के लोगों को बहुत होता है, वो खुश है, लेकिन थोड़ा अंदर जाएंगे ना, फोकस मारेंगे ना, जूम करेंगे ना, उनको बाद में मालूम पड़ा यार ये तो लफड़ा है। हालेलुया। आज जो ड्रग्स लेते हैं वो लोग पूरा आसमान में रहते पूरा दिन, लेकिन थोड़ा फोकस करेंगे उनको मालूम है बहुत जल्दी जाएगा, आसमान नहीं जाएगा वापस। हालेलुया। ये आज ड्रग्स, गांजा हर जगह बहुत बढ़ रहा है। हम लोग को प्रार्थना करने का कि प्रभु इनको निकाले, बच्चे लोग। इधर भी है, हमारे शहर में बहुत बढ़िया है, बहुत गली गलियों में इधर उधर इधर बहुत काम चालू है, नाटक वाला चालू। छोटे छोटे बच्चों को ड्रग पेडलर ये सब गलत काम कर रहे हैं और बच्चों को फंसा रहे हैं। और जो पैसा नहीं दे सकता उसको बोलते ठीक है तू 2 ग्राम लेके तेरे को फ्री देगा, और वो उसके चक्कर में 2 और को फंसा रहा है। इसके लिए अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना। उसके दोस्त लोग कौन है? मेरे पास बच्चे लोग का पूरा दोस्त लोग का नाम, फोन नंबर सब है। बड़े बच्चे हो गए तो भी ध्यान रहता है किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, मेरे को टच में रहना, फोन करना, बात करना, वीडियो कॉल करना, किधर बैठा है। हालेलुया। अच्छे बच्चे हैं, प्रभु को बहुत धन्यवाद वर्ष करें, लेकिन फिर भी हमारा काम है ध्यान रखना, नजर रख के रहना, क्योंकि आज माहौल खराब चल रहा है दुनिया में। हमको प्रार्थना में रहना है, और मेन बात वचन को, बच्चों को अगर वचन अंदर चला गया ना तो प्रभु उनको कभी दूर जाने नहीं देगा, वो रक्षा करेगा 24 घंटे वही। और लास्ट बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा हमारा कैमरा है प्रभु का। एक समझ लो, किसी पत्नी ने पति के टोपी पे कैमरा लगा दिया और उसकी पत्नी बोलती है इधर जाने का नको। अब पति जा रहा है बाजार में और वो उधर ही जा रहा है जिधर नहीं बोला है, तो पत्नी को पहला कैमरा दिख रहा है, अंदर वो काम में एक फुटे जा तो। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब जगह कैमरा होता है ना। अभी कई बार हम लोग लिफ्ट में खड़े रहते हैं, ऐसे हम लोग कुछ तो ऐसे बातचीत करते हैं, लेकिन कैमरा दिख रहा है तो थोड़ा खड़ा रहता है, देख रहा है, भले कैमरा बंद रहेगा लेकिन हम घबरा जाते हैं। इसके लिए सियाने लोग लगा देते हैं, आप कैमरा के अंदर में है सभी। और कई सियाने लोग गेट पे लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान, कुत्ता एक भी नहीं अंदर। बराबर है। तो पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री समझ में आया आज? पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, मददगार है, मम्मी के जैसे प्यार करता है, वचन सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, और सबसे बड़ा हमें प्रेम सिखाता है। और अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो ना, आप उसको, प्रभु को बोलो आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट, डार्लिंग आई लव यू। आप पवित्र आत्मा को बोलते हो, ये सुनने के लिए वो बेताब है।
अब बोलो आई लव यू जीसस, बोले आई लव यू जीसस। सब मजा आता है उसको मालूम है, उसको खाली प्यार मांगते हैं इंसान से। यीशु खुद प्यार बन गया है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया। यीशु प्यार है। तो हम जब यीशु के नाम से वापस वी गो टू गॉड बाय जीसस ने, थ्रू जीसस चैनल, और यीशु तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। और तीनों का सिस्टम पैकेज है, और पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे अंदर है, और वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वो सिखाता है प्यार करें उससे, तो हम उसके प्रेम में रहें और उससे मदद लो। जितना वो मदद कर, नौकर नहीं है, हेल्पर और सर्वेंट में फर्क है। उसको नौकर करके ट्रीट नहीं करना, उसको शोभित मत करना, उसको और उसको एक अच्छी जगह देना, एक अच्छा कंफर्टेबल जगह देना। प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए आज जो वो खतरनाक बीमारियां बन गई है, ये शरीर की बीमारी है, क्योंकि वो शरीर को जो गलत चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू, ये चीजें गलत, जो शराब, आज शराब से कितने यंग लोगों के लीवर खराब हो रहा है, आपने देखा? इतना डेंजरस काम चल रहा है। यंग, मैंने रिसेंटली कुछ यंग लोगों का सुना, मर गए बहुत खतरनाक हालत में, लीवर चेंज करने के लिए डॉक्टर ने बोला, बहुत सारी चीजें। तो वो सबको पता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन फिर भी लोग दारू पी रहे हैं। और प्रभु ने बोल दिया, सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है तंबाकू नहीं खाना, इससे कैंसर होता है। 20 साल पहले लिखा था इट इज इंजरियस टू हेल्थ, बाद में आया इट मे कॉज कैंसर, बाद में आया तंबाकू से कैंसर होता ही है 5 साल पहले, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज पैकेट में उन्होंने फोटो छाप दिया है ना, रास्ते में पैकेट पड़े थे स्टेशन पे, देखो ऐसा गला ऐसा ऐसा, ताकि लोग, क्योंकि अनपढ़ लोग एक्सट्रीट का यार ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको मालूम ही नहीं है इसमें कैंसर लिखा है। बोला पढ़ा लिखा नहीं, फोटो पे देख सकता है, इसलिए फोटो छाप दिया। उसके बाद भी लोग पैसा देके वो सिगरेट लेते हैं, फोटो वाला लेते हैं ना, मतलब खुद अपनी मर्जी से ले रहे। अब शैतान भी बोल रहा है, भाई ये खुद अपनी मर्जी से ले रहा है, तो उसमें तू क्या को बीच में आ, अपनी फ्री विल दिखाओ। ये सारी स्पिरिट है, मैं वही आदमी हूँ। मेरे को प्रभु में आने के बाद में ये सब डांस बार, ये सब डिस्को बंद हो गया, रियल शांति का अभी मालूम पड़ा। नहीं तो हम समझते थे दुनिया वाला शांति अच्छा है, मालूम नहीं पड़ता था रात को कितना दिमाग खराब होता है, सुबह कई तकलीफें, कई प्रॉब्लम अलग थे लाइफ में। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु हमारा सहायक, मददगार है। गॉड इज आवर हेल्पर, उसकी मदद देना है वो हमें, और इस मंदिर को संभालना है। अपन, मैं बचपन में जब भी मैं प्रभु में नहीं था तो छोटा मंदिर था, उसको बार बार साफ करता था, महीने 15 दिन में पूरा कपड़ा मान के भगवानों की मूर्ति को साफ करता था। ये मंदिर, अभी हमारा कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी मंदिर नहीं है। इधर जब हम हैं तो मंदिर है, अपन चला गया मंदिर नहीं है फिर ये। हालेलुया। इधर तो कोई शादी भी रहता है, कोई किसका कोई प्रोग्राम रहता है, कोई पूजा भी करता है इधर आके, है ना, राइट है पास्टर। लेकिन भले चर्च भी हमारा, जहां यीशु के लोग रहते हैं वहां यीशु रहते हैं, वो चर्च है। हालेलुया। हम लोग जहां इकट्ठा होते तब यीशु मसीह आता है, तब ये मंडली हो जाती है। और आप अकेले भी जाते हो, कभी 2 लोग भी मिलकर रहते तो वहां पे भी मंडली है प्रभु। तो हम प्रभु की महिमा करें और इस मंदिर को संभालें। अभी मैं आपके घर में आएगा, समझो आप मुझे बुला रहे पास्टर घर पे आप प्रार्थना करें, मैं आपको मारा पास्टर, दोनों पास्टर आप हमको किधर बैठाएंगे, बोलिए किधर बैठाएंगे, फटाफट बताइए किधर बैठाएंगे, बोलिए किधर बैठाएंगे। हम लोग आएंगे तो सोफा पे बैठाएंगे, कुर्सी अच्छा हॉल में बैठाएंगे ना। आप अगर मुझे ऐसा बोलेंगे पास्टर थोड़ा एक काम कीजिए ना, आप जरा वो वॉश बेसिन के बाजू में बैठ जाओ, आपने उधर कुर्सी